बाढ़ग्रस्त इलाके गुरदासपुर में मैं एक स्कूल में पहुंचा हूं, जहां पर बच्चों की आपको ये बुक्स वगैरह दिखाई देंगी। सब कुछ यहां पर भीग गया। इनकी कॉपी, बैग्स, बच्चों के ये खेलने का सारे टॉय सामान, बाहर झूले, डेस्क्स वगैरह, यहाँ सब पानी ही पानी है। कीचड़, दलदल और गाद है। स्कूल के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर तक सब तरफ पानी ही पानी था। और अब यहाँ पर फ़िलहाल आर्जी तौर पर सरकार की तरफ से एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है इस स्कूल में। ये एक एजुकेशनल पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए, जैसे सामने आप देख रहे हैं। ये सब भी बाढ़ की नज़र हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। बच्चों के ये खेलने के जितने भी खिलौने थे, इनके ये स्लाइड्स वगैरह थी, झूले, ये सब कुछ पूरी तरीके से ये तबाह हो गया। और आज आप देखिए तो कीचड़, गाद और पानी जहां इनकी क्लासेस तक पहुंची, उस जगह पर आज एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त में डॉक्टर साहब जुड़ने जा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ के जो पेशेंट्स हैं गांव के, जहां बाढ़ सबसे ज़्यादा थी, और अब बाढ़ के जाने के बाद में किस किस तरह की बीमारियां, तकलीफ़ें जो है वो पैदा हो जाती हैं, उनसे रोक, उनसे बचाव, उनका इलाज। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंद्रजीत सिंह राणा। मुझे ये बताइए, बाढ़ के जाने के बाद में किस किस तरह की जो परेशानी आती है, बीमारियां होती हैं, जो दवाओं की ज़रूरत होती है, वो क्या क्या होता है, ज़रा एक बार सब बताइए। और पेशेंट्स कैसे आ रहे हैं? बेसिकली तो जब भी बाढ़ आती है, सबसे बड़ी जो बात होती है कि लोग मानसिक तौर पे उस समय घबरा जाते हैं। उनको ये टेंशन हो जाती है कि हम इस पोजीशन में क्या करें। तो उसी बाढ़ के साथ कई तरह की बीमारियां भी वो साथ में लेके आ जाती हैं। जैसे लगातार पानी, क्योंकि आसपास पानी भरा होता है, और पानी में जो पानी की वजह से बीमारियां होती हैं, वो जॉइंट दर्द है, फीवर है भीगने की वजह से। तो इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पैर गल जाते हैं, और कई जगह पे जितने जो मतलब हम फोल्ड होने वाली जगह हैं वो सब गल जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर जो वातावरण में बहुत ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जिनको फेफड़ों का कोई भी किसी तरह का रोग है, उन लोगों को मुश्किल आती है सांस लेने में। और इसके साथ जो पहले से लोग बीमार हैं, थायराइड के हैं, डायबिटीज़ के हैं, हाइपरटेंशन के हैं, उनकी प्रॉब्लम भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो हम लोग वो सभी के लिए जहाँ देख रहे हैं कि हमें फीवर के केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं, हमें जहाँ स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब बाढ़ के जाने के बाद में, अब पानी उतरने के बाद में शुरू हुई हैं प्रॉब्लम्स? बिल्कुल, जितनी जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैं, फीवर के केसेस, स्किन की प्रॉब्लम्स, जॉइंट के दर्द, ये बाढ़ के पानी उतरने के बाद आए हैं। बहुत सारे सांप आ गए हैं जहाँ पर। अच्छा। और वो सांप के काटने की वजह से भी बहुत सारे लोग। कोई केस आया है ऐसा जिसमें सांप ने किसी को काट लिया हो और आपने उसको फिर तुरंत कोई उपचार दिया हो या कुछ? बिल्कुल, हमारे जहाँ सरकारी सेक्टर में वैक्सीन बड़ी अच्छी मात्रा में सरकार ने दी हुई है। एंटीवेनम है, एंटीवेनम जो वैक्सीन है, जो ट्रीटमेंट है, तो वो जैसे कोई सांप काट देता है तो हमने लगभग सारे केस वहाँ पर बचा लिए हैं। हाँ, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, चूहों के मलमूत्र से भी कुछ प्रॉब्लम जहाँ पर डेवलप हुई हैं, उनसे भी कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो वो बीमारियों के केसेस भी आए हैं। बाकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तो मच्छरों की वजह से फैल रहा है। ये सब भी दवाइयाँ आपके पास हैं? ये सब हम दवाइयाँ साथ में रखते हैं और सबका हम उसी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से। अभी बच्चों के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं या ऐसे महिलाओं के, इन बुजुर्ग लेडीज़ के ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास से जो हार्ट पीड़ितों को लेकर जनरल दवाइयाँ भी हैं, क्योंकि होम्योपैथी टीम भी हमेशा साथ में रहती है, और होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है बहुत सारी चीज़ों के साथ। एलोपैथी की दवाइयाँ तो हम सारी मतलब सभी दे ही रहे हैं, साथ में होम्योपैथी का भी जो किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम, और लोग इस चीज़ को भी लेके बड़े खुश है कि होम्योपैथी से हमारी जो 20-20 साल पुरानी बीमारी थी, 10-10 साल पुरानी बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई है। तो आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिस तरीके के हालात बाढ़ की वजह से हुए, और अब बाढ़ के जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति जो है वो भयावह हो जाती है, जिसको संभालने की राज्य सरकारों की, जिसको संभालने की केंद्र सरकार की ज़रूरत और बढ़ती है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को होने वाली जो बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की अब जगह जगह टीम्स जो हैं वो लगाई गई हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं, उनके मुफ्त इलाज, टेस्ट और दवाएँ, ये सब मुहैया कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह का कोई एपिडेमिक, कोई महामारी नहीं फैल सके। जितनी जल्दी हो सके दवाइयाँ छिड़का करके, यानी उनका स्प्रे करके दवाइयों का छिड़काव होना, ये सारा सिस्टम भी जो अब एक एक करके है वो शुरू हो गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी, डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर विक्रमजीत,
पेशेंट को ज़्यादा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो किन दवाइयों की है? इस टाइम जो वाटर बाउंड डिजीज़ है जी, उसका ज़्यादा चांस है। वो वाटर बाउंड डिजीज़ किस तरह की? बाउंड डिजीज़ होती हैं जो जैसे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे पानी में बॉडी की टच होती है, इन्फेक्टेड वाटर है, ठीक है जी, फीकल मैटर उसमें ऐड होता है, तो उस वजह से कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। वो जो डिजीज़ आती हैं वाटर बाउंड डिजीज़ उनको कंसीडर करते हैं। जैसे अभी स्किन की प्रॉब्लम है, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन आ रही है, अभी कोई बॉडी पार्ट्स में है, हाथ में, पैरों में, ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है। स्किन की प्रॉब्लम्स अभी प्रीडोमिनेंट है इस एरिया में। उसके बाद जो प्रॉब्लम है आइज़ की है, इरिटेशन है आंखों में, ठीक है जी, आंखों की प्रॉब्लम है, उसको वो आई ड्रॉप्स हैं, वो जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो सारी दे रहे हैं। तो जो कुछ ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं ऑन योर ओन हैंड, ऑन योर बिहाफ, वो आप कर रहे हैं, और जो नहीं है उनके लिए आप रेफ़र फिर हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की अपनी पूरी कोशिश है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इन सब डॉक्टर्स की एक टीम है, दवाओं के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पेशेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो ट्रीटमेंट ये लोग कर सकते हैं, वट एवर द बेस्ट दे कैन डू, दे आर डूइंग इट, ये वो कर रहे हैं। और जो इलाज इनसे नहीं होगा, यानी उस जो ज़्यादा इलाज, हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, उन पेशेंट्स को ये लोग रेफ़र कर रहे हैं दूसरे अस्पतालों के लिए, शहरों की तरफ। क्या दिक्कत आ रही है मेनली? जहाँ पर मेडिकल, देखो सरकार ने तो बहुत सारी दवाइयाँ जहाँ बांटी हैं, पर लोग जो हैं हड़ों के बाद उनको जो पानी में से एक बार निकल गए हैं, बारिशें ऊपर पड़ी हैं, उनको जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जोड़ों के दर्द है, फीवर उनका टूट नहीं रहा है, और जो स्किन की प्रॉब्लम जो बहुत सारी आ रही है, चमड़ी के रोग है, जिसमें पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो गई है, इन जगहों पे फंगल इन्फेक्शन हो गई है, तो वो केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रही है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे पास इसकी होम्योपैथी में परमानेंट ट्रीटमेंट है। जैसे वो ट्यूब्स वगैरह बेचारे पहले लगा रहे थे, तो कहते जैसे ट्यूब बंद करते हैं तो बीमारी फिर से आ जाती है। तो हमारे पास इसकी दवाइयाँ हैं, जैसे सल्फ़र है, कुछ हमारे ग्रेफाइट्स है, रास्टोक्स है, जो बारिश से भीगने से जितनी भी बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होम्योपैथी में होती है, जब पानी में रहने से वो सारे तरह की चीज़ें ठीक कर देती हैं, तो वो हम दवाइयाँ साथ में दे रहे हैं। उसके कमी तो नहीं है कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से तो देखो बहुत कुछ अच्छा कर रही है सरकार। ये है कि जैसे हमारे साथ कुछ संस्थाएं भी हैं, मानव प्रभारा, मानव सोशल सर्कल, उन्होंने सैनिटरी पैड दिए हैं, और मच्छर मारने के लिए ओडोमास वगैरह वो सारा दिया है। तो जहाँ पर थोड़ा सा देखो कटा हुआ एरिया रहा पिछले दिनों से, लोग मेंटली तौर से थोड़े घबराए हुए, थोड़े डिप्रेस्ड हैं, पर उस समय भी हमने देखा सरकार ने बड़ी कोशिश करके इन लोगों को बाजू पकड़े रखी, और ठीक रहा। मतलब सरकारी सिस्टम की तरफ ठीक है, अपने आप में हड़ को लेके थोड़े से परेशान हैं कि जे बहुत बड़ी त्रासदी जो आई है उसकी वजह से। ये बताया इन्होंने, ये 80 घर बताए हैं। जी जी, ये 5 गांव में। जी जी जी, तो ज़्यादा इफेक्टेड है। जी जी, तो हमने कहा कि हर घर में जितने लोग हैं, 80 घर में जितने लोग हैं, उनके हिसाब से फोल्डिंग दे दें, गद्दे दे दें, उन्हें मच्छरदानी, तिरपाल, जी जी, चादर। तो मैंने कहा, हमने इनसे कहा इनसे, ठीक है, शेषिंग साहब से, तो अब राशन उनको, क्योंकि उनके घर भी टूट गए। आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं दूसरे इलाकों का क्या हाल है बाढ़ के बाद।